सुनो मत बोलो। Whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ चेत् अशुभो भावः यत्नात् जेतव्या एव सः। वशिष्ठ कहते हैं, यदि आपके मन में विक्षेप है, बुरे विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो क्या करें? इसमें एक सूक्ष्म बात समझनी है। यदि हम विचारों के प्रवाह को रोक सके तो हम विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। स्पष्ट समझ लो, विचार प्रवाह तब बनता है जब विचारों का विषय अपूर्ण होता है, परिच्छिन्न होता है, फाइनाइट होता है। तो कोई भी एक विषय ले लो, जहाँ से हमको निधिवन जाना है, जाना तो है, कैसे जाए ये ले गया, वो कौन वहाँ जाऊँगा, और वहाँ पहुँच गए, विचार खत्म। इसी प्रकार से जब हम किसी भी परिच्छिन्न वस्तु का विचार करते हैं तो विचारों का प्रवाह बनता है। ये प्रवाह कैसा है? एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, दूसरे विचार से तीसरे विचार का जन्म होता है। हमको जाना है, विचार कितने बजे जाना है, कितने लोग आने वाले हैं, कितना टाइम लगता है जाने के लिए, वहाँ क्या है, एक के बाद एक। कितनी सिंपल है। यदि हमको ये बात समझ में आती है कि हमारे मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो पहले ये समझ लो, हमको इन विचारों के प्रवाह को रोकना है। तो फिर क्या करें? काउंटर प्रवाह शुरू करें। जैसे रोग के जंतु शरीर में गए तो हम दवाई लेते हैं, रोग के जंतु भी बाहर से अंदर गए, दवाई भी बाहर से अंदर जाती है। तो ये जो बाहर से अंदर जाने वाली दवाई है, ये अंदर गए हुए रोग के कीटाणु को नष्ट करके स्वयं निकल जाती है। इसी प्रकार से ये जो विचारों का प्रवाह है, इसको रोकने के लिए दूसरा विचारों का प्रवाह शुरू करें, लेकिन वो प्रवाह ना हो। ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है? अब एक और उदाहरण ले समझने के लिए। जब रास्ता ठीक हो, सीधा हो, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जानवर बीच में नहीं आते, और आप चला रहे गाड़ी, बढ़िया गाड़ी है, और धीरे धीरे लल्ला भी हो जाता है और झपकी आने लग जाती है, फिर गई गाड़ी ऑफ द ट्रैक और एक्सीडेंट। तो फिर इसलिए ऐसे लंबे रोड पर क्या होता है, बीच में स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं। स्पीड ब्रेकर होगा तो झटका लगेगा। इसी प्रकार से ये विचारों का जो प्रवाह है, इसमें स्पीड ब्रेकर डालना। तो स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं?
स्पीड को ब्रेक करते हैं। तो ये विचारों के प्रवाह को ब्रेक करने के लिए क्या स्पीड ब्रेकर है? भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम अपने आप में पूर्ण है। इस मंत्र से दूसरा विचार का जन्म नहीं होता। फिर थोड़ी देर के बाद श्री राम जय राम, फिर शांत। धीरे 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 ये करने से पहले जो विचारों का प्रवाह हो रहा था वो टूट जाता है। यही बात यहाँ कहते हैं। अचेत अथ चेत अशुभा भावः, यदि हमारे मन में ये दुनियादारी के विचार चलते हैं तो क्या करें? यत्नात् जेतव्यः, प्रयत्न करो, कंप्लेन करने से नहीं होता। एक बात स्पष्ट समझ लो, हमारी जो कंप्लेन करने की वृत्ति है ना, उसको छोड़ दो। फिर कंप्लेन, फिर क्या करें? वही तो हमें कर सकते हैं, हर एक को लेकर के कंप्लेन। तो अथ चेत अशुभो भावः यत्नात् जेतव्या स एव सः, तो प्रयत्न करो। प्रयत्न करने से लिए हमको अपने रोज की अनुभूतियों से सीखना है। जैसे आप सुबह उठे, उठने के बाद आपने भयानक गाने लगा दिए सिनेमा के, तो सुबह सुबह उसके संस्कार बन जाते हैं, फिर दिन भर वही चलते रहता है। एक हमारे मित्र है स्टीव, लंदन में रहते हैं, हम उनके यहाँ रहते। उनको तो कुछ आता नहीं हिंदी वगैरह, तो मुझे कहते हैं स्वामी जी आपकी वो जो ट्यून है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हो उसमें, अंग्रेजी हिंदी नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोले मैं सुबह उठ करके उसी को शुरू करता हूँ, आधे घंटे उसको सुनता हूँ, दिन भर वही चलते रहता है, फालतू विचार आते ही नहीं। तो इसीलिए प्रयत्न करो अपने आप, या तो कुछ काम में लग जाओ, झाड़ू पोछा करो, कपड़े धो, दीवार को खोल करके साफ करके फिर लगा दो। कंप्लेन करना बंद करो। प्रयत्नात् जेतव्यः, प्रयत्न से ही हो सकता है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित, पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। शुभ अशुभ मार्गाभ्याम वासना सरित वहन्ति, हमारी जो संस्कारों की नदी है, ये दो प्रकार से, दो मार्गों से चलती है, शुभ और अशुभ। पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। पौरुष, डोंट गिव अप, हमसे नहीं होता किससे होगा फिर? तो किसी से मदद कम से कम लो, लाइफ में हो जाता है, असंभव कुछ नहीं। तो प्रयत्नेन और पौरुषेण, हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल हो जाएगा। योजनीया, इसमें लग जाए, कौन से? शुभे पथि। तो शुभ मार्ग कौन सा है? शुभ मार्ग, पहली बात यह है, मार्ग का विषय शुभ हो, भगवान की लीला का श्रवण करें, भजन कीर्तन सुने। और सबसे बेस्ट मार्ग हम जो बताते हैं आपको, वो है अपने आप से बोलना बंद करें। ये सबसे कठिन है, रोते रहो। हमको कुछ ना कुछ करने की खुजली है ना, इसीलिए परेशानी होती है। अशुभेषु समाविष्टम शुभेषु एव अवतारय, संदिग्धायाम अपि भृशम शुभामेव समाहर। कितना सुंदर उपदेश कर रहे वशिष्ठ जी भगवान राम को। अशुभेषु समाविष्ट, अब भगवान राम के सामने क्या अशुभ था? उन्होंने केवल जगत का निगेटिव भाग देखा था। लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, बुरे विचारों से परेशान रहते हैं, जी के क्या करेंगे, सब तो जाने ही वाला है, तो फिर मरते क्यों नहीं? ऐसा है, मुझे लगता है कि आत्महत्या ही कर लो। ये अशुभ विचार है।
इसको जीतना है हमको। जैसे आत्महत्या, समझो आप में से किसी की इच्छा हो रही है आत्महत्या करने की, पता नहीं किसको हो सकती है, किसी भी हो सकती है। समझे, आपको कैसे पता चला? हम तो चेहरा देख के बताते। तो क्या करना है, चिंतन करना है। क्या आत्महत्या करना माने क्या? देह को नाश करना, मार देना। अब जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से ये देह तना हमने बनाया है, तो हमको आत्महत्या करने का अधिकार किसने दिया? दूसरे के प्रॉपर्टी को नष्ट करने का हमको अधिकार नहीं है। ये हमको किराए पे मिला हुआ है। लेकिन जैसे एनक्रोचमेंट वाले एक बार गए वहां और वहां एक मजार बना दी, और उस मजार के अंदर में हम गाड़े हुए बेवकूफी। देखो संतो, इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों में रखें, साधु संतों के चरित्र पढ़े, जीवन में नियम हो, और सब का सब केवल सीखने के लिए, अन्य को बताने के लिए नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने पावन प्रसंग का चिंतन किया था, उसमें छोटी छोटी बातों में कितनी गंभीर चीजें छिपी हुई है। तो शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहति वासना सरित, फिर अशुभेषु समाविष्टम शुभेषु एव अवतारय। हमारा जो मन है ये निगेटिव थिंकिंग को छोड़ करके पॉजिटिव थिंकिंग में लग जाए। निगेटिव थिंकिंग क्या है? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं होगा? किसी पर एक को ट्राई करो, अपने आप से नहीं बोलना, बस यही एक अभ्यास करो। शुरू करो तो 1 मिनट से, फिर 1 मिनट का हो गया, फिर 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, और एक दिन एक क्लिक हो जाएगा कि हम विचार करें तो भी अपने आप से बोलते नहीं। माने देखे लेकिन कमेंट नहीं होती, देखो सुनो मत बोलो। धीरे धीरे ये सूक्ष्मता हमारे ज्ञान में प्रकट हो जाती है। शुभेषु अवतारय। तो सबसे शुभ क्या है जगत में? अपना होना, विशेषता रहित सत्ता, यही अपना होना है। फिर संदिग्धम संदिग्धायाम अपि भृशम शुभा शुभाम एव समार। समझो कोई डाउट भी हो गया, कठिन, कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ो मत। धीरे धीरे ततः पक्व कषायेण नूनम विज्ञात वस्तुनाम शुभा शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यः वासनोगो निराधिना। देखो, ततः पक्व कषायेण नूनम विज्ञात वस्तुना। तो आपको जो वस्तु के लिए आप चल पड़े, कौन सी वस्तु हमको पकड़नी है? सबके अभाव में जो है वो हमारा स्वरूप है। अब इसके एक्सपेरिमेंट करो। श्री राम श्री राम श्री राम। हमने दो अनुभव किए, शब्द और शब्द का अभाव, शब्द और शब्द का अभाव। तो जो भाव को और अभाव को दोनों को प्रकाशित करता है, वह भाव के कारण उत्पन्न नहीं होता और अभाव के कारण नष्ट नहीं होता। ये हम कब पकड़ पाएंगे? जब भाव अभाव दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तब। कैसे? देखो सुनो मत बोलो, बोले तो प्रभावित हो गए, नहीं बोले तो कोई प्रभाव नहीं। जैसे दर्पण प्रभावित नहीं होता, अग्नि का प्रतिबिंब प्रभावित नहीं होता, वो प्रतिबिंब जलाता नहीं। इसीलिए ततः पक्व कषायेण नूनम विज्ञात वस्तुना शुभ अपि असौ त्वया त्याज्यः
अब अगली बात, तो ये जो हम दुनिया के विचारों को हटाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, क्या कहते हैं, स्पष्ट सुनो, शुभहा अपि असौ, यह जो भगवान का नाम चिंतन या जो जप करता है, त्वया त्याज्य, उसको भी त्यागना है। देखो, ये तो फंसे रहोगे उसी में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि उनका मन अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, उसी में लगे हैं। एक ट्राई करके देखो आप, समझो आपका कोई नियम है जप करने का, जानबूझ करके एक आध दिन आप जप मत करो, नहीं करेंगे जब, उसके बाद अपने मन की स्थिति देखो, नहीं लेकिन मेरे गुरु ने बताया था, अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न ना हो। दो चीजों के कारण हम मन को जिंदा रखते हैं, एक तो डर और दूसरी ग्लानि। डर इसका लगता है यदि हमने ये नहीं किया तो क्या होगा, और फिर और विक्षेप। और ग्लानि क्या है, हमने अपने ज्ञान का अनादर किया, तो उस ज्ञान के अनादर का प्रभाव जो मन पर पड़ता है उसको ग्लानि कहते हैं। ज्ञान क्या है कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, और व्यवहार क्या है, किसी को गाली दे दी, बाद में आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो क्यों मेरी जबान फिसल गई, ग्लानि आ गई। इसीलिए त्वया त्याज्यः वासनोघो निराधीना, धीरे 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 इन सबको, सभी प्रकार की विचार अच्छे बुरे सबका त्याग कर देना। देखो विचार कभी अच्छे बुरे नहीं होते। आपको चाहे लोहे के रस्सी से बांधा हो या सोने के रस्सी से बांधा हो, बंधे तो हो ना। और सोने की रस्सी इतनी मोटी की जरूरत नहीं, पतली काफी है। इसीलिए आदमी जितना बुराई से बंधा जाता है उतना ही अच्छाई से बंधा जाता है। हमको बुरा अच्छा के परे चलना है। अब कहते चिदाकाशो अविनाशात्मा तस्माद् विष्णु अजायत तस्यापि हृदयाम्भोजात् परमेष्टि व्यजायत। अब ये सृष्टि का निर्माण बता रहे। चिदाकाश अविनाशात्मा, अभी सिंपल बातें समझ लो ठीक से, हम इस श्लोक में बाद में आएंगे, चिदाकाश से शुरू करेंगे। चिदाकाश में हमारे अनुभूति में ज्ञाता होता है। नोवर is seated in Chidakash. Knowledge is seated in Chittakash. और known is seated in Bhutakash. हमारे तीन स्तरे अनुभूति के विषय इस भूताकाश में होते हैं, विषयों का अनुभव मन में होता है, और इस विषयों का अनुभव करने वाला भोक्ता यह चिदाकाश में होता है। और इसीलिए दो वस्तु सामने हो एक दूसरे के, ये माउस और ये तौलिया, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ये माउस है या ये तौलिया है, ये जानने वाला अन्य होता है। तो यदि ज्ञाता नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता। देखो, इसीलिए यह जगत भूताकाश का स्थान और चित्त या चित्ताकाश यह अनुभव का स्थान, दोनों जड़ है। मन भी जड़ है और जगत भी जड़ है। लेकिन इस मन में जब चैतन्य का प्रकाश चिदाकाश चिदाभास के रूप में पड़ता है, तब तो वहां एक ज्ञाता निर्माण हो जाता है। देखो, और उसके बाद संसार शुरू हो गया।
तो ये बात बताने के लिए बताते हैं चिदाकाशः अविनाशात्मा। अब यहाँ और सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनो। आकाश का तात्पर्य है अवकाशात आकाश, जो खालीपन है, जो सबको रहने के लिए आधार देता है, उसको आकाश कहते हैं। तो जैसे ये आकाश, भूताकाश, ये खालीपन है, इसमें वस्तु रखी जा सकती है। दूसरा चित्ताकाश, चित्ताकाश में भी जो वस्तु है उसको वृत्तियां कहते हैं। तो स्थूल आकाश में स्थूल जगत, चित्ताकाश में सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म माने वृत्त्यात्मक, विचार ही विचार है। तो और थोड़ा चिंतन करें, स्थूल विषयों से स्थूल जगत प्रभावित नहीं होता, करना कुछ नहीं है। उसी प्रकार से चित्ताकाश वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। कारण क्या है? कारण जैसे समुद्र पर कैसी भी लहरें आए, सुनामी आ जाए, तो उसके द्वारा समुद्र प्रभावित नहीं होता। कारण क्या? लहरें भी पानी है, समुद्र भी पानी है। धीरे धीरे पकड़ लेना इसको। तो ये दो आकाश जो है, स्थूल आकाश और चित्ताकाश, ये एम्प्टीनेस है। अब आते हैं यहाँ का जो विषय है चिदाकाशः अविनाशात्मा। लेकिन चिदाकाश जो है ये एम्प्टी नहीं है, ये सॉलिड है। अब सॉलिड आकाश कैसे समझे? यहाँ थोड़ा बुद्धि को धार लगानी पड़ती है। उदाहरण से तुरंत समझ में आएगा। देखो, सुवर्ण जो है सोना, मैं सुवर्ण शब्द का प्रयोग इसलिए कहता हूं, सोना का तो ठीक है, अभी दबा के ब्रेकफास्ट खाइए ना। खाते समय हमेशा याद रखना कि इसके बाद एक बार और खाना है। नहीं तो एक बार बैठ लिए कि ऐसे लगता है दिस इज द लास्ट सपर। पेट को खाली रखो महाराज, थोड़ा सा जितना आवश्यक है उतना खाओ ना, दबा के खाओ नहीं। तो सुवर्ण जो है, सोना जो है, यह सभी आभूषणों के लिए सॉलिड स्पेस है, भरी आकाश। कहने का तात्पर्य क्या है? जितने भी आभूषण है ये सोने पर बाहर से नहीं आते। जैसे दूध में मक्खी गिरी, अंदर से नहीं निकली, बाहर से गिरी। इसी प्रकार से जो आभूषण है वो सुवर्ण में ही है, बाहर से नहीं आते। तो क्या होता है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सभी आभूषण अव्यक्त रूप में थे, फिर वो व्यक्त हो गए। और जब आभूषणों को गला दिया जाता है तो किसका नाश होता है? किसी का नाश नहीं होता। नाम रूप मिथ्या है, उनका नाश हो ही नहीं सकता। सुवर्ण जो का त्यों वैसा है। इसीलिए चिदाकाश माने ये बताते हैं, चिदाकाश अविनाशात्मा। सुवर्ण का नाश नहीं होगा, नाश होगा आभूषणों का। और आभूषणों का भी नाश नहीं होगा, क्योंकि नाम रूप मिथ्या है। तो ना कुछ हुआ, ना कुछ होने वाला है। चिदाकाशः अविनाशात्मा। और इसीलिए हमको अपने मृत्यु का अनुभव कभी नहीं आ सकता, कितना भी ट्राई करो आप, नहीं आ सकता।
इतना ही नहीं, हमको ना तो अपने जन्म का अनुभव आ सकता है, ना बढ़ने का, ना मृत्यु का, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? जागृत अवस्था में देहात्म भाव के कारण कुछ बन गए हैं, और ये जो बनावटी है यही परेशान कर रहे हैं। जब सुषुप्ति अवस्था समाप्त, ये जागृत अवस्था समाप्त हो जाती है, तो यह जागृत पुरुष कहाँ जाता है? स्वप्न खत्म हो गया तो स्वप्न पुरुष कहाँ जाता है? तो ये जो जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष कहाँ से आए? बाहर से आए क्या? नहीं, इसी चिदाकाश से। तो कैसे आए चिदाकाश से? आपका रोज का उदाहरण, आदमी से पुत्र निकला, कैसे? पिता की उपाधि। उसी आदमी से पति निकला, क्यों? कि पत्नी की उपाधि। तो कहाँ है ये सब? तो दुखी सुखी कौन होते हैं? ये बेवकूफ, जिनकी कहीं सत्ता नहीं। कौन सी साधना करोगे मुझे बताओ। अभी सज्जन कृपया ध्यान दें। चेकआउट टाइम सुबह के 10 बजे है। रूम चेकआउट टाइम। इसीलिए चिदाकाश, यह भरी हुआ आकाश है, तो कहते हैं चिदाकाश अविनाशात्मा, और उसी से तस्मात् विष्णु अजायत। जैसे आदमी से पुत्र पैदा होता है, उसी आदमी से पति निकलता है, उसी आदमी से पिता निकलता है। बाहर से आएगा नहीं। चिदाकाश को ठीक से समझ लो आप, सब बिल्कुल सिंपल है। चिदाकाश विनाशात्मा तस्मात् विष्णु अजायत। तो विष्णु भगवान आ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? तस्यापि हृदयाम भोजात। फिर विष्णु भगवान के हृदय से, नाभि से परमेष्टि विजायत। वहां से फिर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। अच्छा महाराज, फिर क्या हुआ? स सृष्ट्वा सकलम सर्गम नाना व्यसन संकुलम जगाम करुणामीशः पुत्र दुखात् पिता यथा। अब इसको समझ लो। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम ईश्वर स्वरूप है। फिर समझने के लिए वो चिदाकाश है। फिर वहां से विष्णु का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? जागृत में आ गए, देह के साथ तादात्म्य हुआ। फिर उसके हृदय से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी कौन है? 4 सर वाले, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाहर मत देखो, अंदर। फिर चिदाकाश अविनाशात्मा तस्मात् विष्णु अजायत तस्यापि हृदयाम्बोजात परमेष्टि विजायत। अब सूक्ष्म देह, जो समष्टि को, जिसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, भक्ति शास्त्र में जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं, वेदांत में जिसको सूत्रात्मा भी कहते हैं, ऐसा जो सूक्ष्म देह है, वहां एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात जो निर्माण होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म देह। यदि देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो सूक्ष्म देह रहेगा, लेकिन वो व्यष्टि नहीं, वो समष्टि सूक्ष्म देह रहेगा। सुषुप्ति अवस्था में हम ब्रह्मा जी के साथ होते हैं, और उसी के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, डाइजेशन चलता है, सब कुछ चल रहा है। उस समय हम व्यष्टि में नहीं, समष्टि में है। सुषुप्ति में हम चिदाकाश की अभिव्यक्ति होते हैं। जागृत में यह अभिव्यक्ति व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। लाइफ इज व्यष्टि, समष्टि, नॉट व्यष्टि। लाइफ इज टोटैलिटी, और एक है, अनेक नहीं है लाइफ। देखो,
जो डर हमको लगता है वही सबको लगता है। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको, हमारा अनुभव की बात बताते हैं। दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। उस समय इतनी सारी दिल्ली बड़ी हुई नहीं थी, अच्छी थी। तो किसी जगह में एक हमारे मित्र ने नया मकान बनाया। एक ही मकान था, चारों तरफ खेती ही खेती। तो वहाँ शाम के समय हम बैठ कर के चाय पी रहे थे। ट्यूबलाइट लगी हुई थी, अंधकार हो रहा था, बारिश चल रही थी और हम चाय पी रहे थे। चाय पीना हमारे लिए मेडिटेशन होता है। तो वहाँ आनंद ले रहे थे बारिश का, चाय का। और देखा तो ट्यूबलाइट के कारण काफी कीड़े इकट्ठे हो गए। कीड़े जहाँ इकट्ठे हो गए वहाँ छिपकली आ गई। तो पहले बेबी छिपकली आई, आकर के उसने प्रार्थना शुरू कर दी, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा, कीड़ों को खाने के लिए। तो इसकी प्रार्थना सुन करके एक दादा छिपकली आ गई, मोटू। और फिर वो क्या करी, छोटी को मारेगी तो उसके पीछे दौड़ी। तो वो छोटी छिपकली भाग गई। क्यों? पहले छोटी छिपकली के कारण कीड़े डर रहे थे, बड़ी छिपकली के कारण बेबी छिपकली डर रही थी। और डर के वो भाग गई और भागते भागते गिर गई मेरे हाथ पर। मैं डर गया, भागा। आप देखो, जीवन तीन प्रकार का है। कीड़ा रहे, छोटी छिपकली रहे, बड़ी छिपकली रहे या मैं रहे, सब में जीवन एक है, अनेक नहीं है। साधना यही है, एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। देखो, जिस व्यक्ति को एक इंद्रिय नहीं है, आंखें नहीं है, उसके लिए चार ही विषय है। और जिस व्यक्ति ने अपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, माने विषयों का होना न होना जिसके लिए समान है, वो इस जगत में रहते हुए भी अपने स्वरूप में वापस लौट रहा है। क्या करना है? कुछ नहीं, समझदारी ठीक करनी है। इसीलिए परमात्मा, फिर जागृत अवस्था शुरू हो गई। ब्रह्मा जी हृदय में अंतःकरण प्रकट हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्माण हो गए, परमेष्टि विजायता। उसके बाद ससृष्ट्वा सकलम सर्गम, जागृत अवस्था में आने के बाद जब सूक्ष्म देह एक्टिव हो जाता है, सकलम सर्गम असृजत, फिर पूरी दुनिया निर्माण हो जाती है। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कब हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूर्ण ससृष्ट्वा सकलम सर्गम। देन नाना व्यसन संकुलम, और उसके बाद कहीं ना कहीं फंसे हैं, सुबह उठ करके चाय चाहिए इमीडिएटली। सकुलम, फिर जगाम करुणामीशा पुत्र दुखात पिता यथा यथा, और फिर व्यक्ति जग जाता है और फिर सुख दुख का धंधा शुरू हो गया। करुणाम ईशा पुत्र दुखात पिता यथा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत निर्माण किया, और फिर ये इस जगत में सभी प्रकार की अच्छी बुरी बातें आने लग गई। और फिर जो एक व्यक्तित्व पैदा हो गया, उसके लिए अब सुख दुख शुरू हो गया। तो पुत्र के कारण पिता दुखी। रामायण का यही उपदेश है। रामायण को ठीक समझो तो रामायण का यही उपदेश है। पुत्र के कारण पिता कभी सुखी नहीं हो सकता। पुत्र कौन है? जो पिछला जन्म का बदला निकालने के लिए आए हुए हैं। खुल्लम खुल्ला है, उसमें कोई ढकने की बात नहीं। दशरथ जी के मृत्यु का कारण राम, नारायण क्या होता। और हमारे कबूतर क्या करेंगे भला? देखो, तो जैसे दशरथ जी ने देह त्याग दिया था, वैसे ही आप ये बच्चों के पीछे इतने मत पड़ो।
उन्होंने आपको त्याग देने के पहले आप ही त्याग दो उनको। बहुत आवश्यक है, नहीं तो पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। तो पुत्र दुखात पिता यथा, फिर तपोदानम जपस्तीर्थम नात्यंतम दुख शांतये तत्तावत दुख मोक्षार्थम ज्ञानम प्रकटयास्मि हम। देखो, फिर ये सब हो गया, सुखी दुखी व्यक्ति तो तैयार हो गया, अब इसके कारण दुखी उसके कारण दुखी, तो कहते हैं तप दान जप तीर्थ न अत्यंत दुख शांतये। एक श्लोक हम आपको बताते हैं, उत्तमा सहजावस्था, ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, मूर्ति पूजा अधमा च, और तीर्थ यात्रा अधमा धमा। उत्तमा सहजावस्था, जब आप 100% स्वस्थ हो, तो स्वस्थ होने का लक्षण क्या है? प्रयत्न शून्य है। अब जो व्यक्ति उच्च सुनते हैं, उनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे, थकेंगे तो सत्संग सोने के लिए उत्तम जगह है। और जो नॉर्मल सुन रहे हैं वो थकेंगे नहीं। हमारे जीवन में थकावट आने का यही कारण है, हम कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं किसी को। ये भी हमने आपको कई बार बताई है कहानी। एक अंग्रेज मुझे कहती है कि स्वामी जी, मुझे आपके जैसा रिलैक्स रहना है, चेयरफुल रहना है, मैं क्यों नहीं रह सकती? हमने कहा तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा पूरा जीवन कुछ सिद्ध करने में लगा हुआ है। यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन। इसको क्या सिद्ध करना है? हमारी पूरी जीवन की यही कहानी है। पति सिद्ध करना चाहता है पत्नी को आई लव यू, और एक आध बार भूल गया बर्थडे, तो इतने साल की मेहनत पानी में गई। इस घर में किसको पता है कोई पैदा भी हुआ है कि नहीं? रियली कोई पैदा नहीं अपने घर में। तो ओरिजिनल बेवकूफ है, पैदा कोई नहीं हुआ। इसलिए उत्तमा सहजावस्था, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना, किसी को कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। मन में प्रश्न आते भी है ना, तो शांत रहो। एक दिन आपको समझ में आएगा, हर एक प्रश्न का जन्म होता है क्योंकि हम अपने से अन्य को जानना चाहते हैं। कभी आपके मन में प्रश्न आया क्या कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? यही केवल जानने योग्य है। महात्मा ने एक्सक्यूज मी बताइए, मैं हूं या नहीं हूं? अब बेटा आप हो बेवकूफ भी हो। अच्छा अच्छा। ओ, इसी एक कारण से हम प्रश्नोत्तरी को एंटरटेन नहीं करते। एक बार वो शुरू हो जाता है ना, तो व्यक्ति बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कोई अंत नहीं इसका। इसको पकड़ के रखो, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, वो आप हो। हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। यदि आप अपने आंखों से स्वयं की आंखों को देखना प्रारंभ करो, तो अपने आप ये दृष्टि के कारण जो परेशानी होती है वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा मन जो है ना, जैसे हम मरना नहीं चाहते, मन भी मरना नहीं चाहता, फिर वो क्या करता है? वो प्रश्नों की फैक्ट्री खोल देता है, और प्रश्न अन्य के बारे में होते हैं। तो यदि आप प्रश्न मन को ठीक है, प्रश्न पूछना है, ठीक हो, मन क्या है पूछो अपने आप को। मानसम तो किम। धीरे 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 आप सहज में आ जाओगे। क्या फर्क पड़ता है जानो या ना जानो? ब्रह्म क्या है मालूम नहीं, क्या फर्क पड़ता है?
आपको भी फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्म को भी फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स। खामो खाम स्पिरिचुअलिटी में जितने लोग दुखी होते हैं ना, ऑर्डिनरी लोग दुखी नहीं होते। इसीलिए उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। बैठे कोई गरम गरम ऊपर जा रहा है, अब ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? नीचे का तो बंद कर दिया तो ऊपर ही जाएगा। देखो महाराज, एक सिद्धांत पकड़ लो, जो अनुभव समय में प्रारंभ होता है और समय में नष्ट होता है, ये हमारे मन का खेल है। जो अनुभव कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, वो अपना स्वरूप है। नींद प्रारंभ होती है और फिर अंत भी होता है। तो जागृत आके चला गया, स्वप्न आके चला गया, सुषुप्ति आके चली गई, मेडिटेशन आके खत्म हो गया, हम ज्यों के त्यों। और इसी सत्य के कारण हम पर सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता। असंगोहम 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 पुनः पुनः, कितने महात्मा आके चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये अपना स्वरूप है। लेकिन हमको फर्क पड़ना है, करो मेडिटेशन। फिर तीसरी, अधमा मूर्ति पूजा। आज दिन भर लेकर के घंटी बजाते रहेंगे, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो बहुत आवश्यक है। गुजरात में एक मार्ग है जिसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में दबा के खाओ। तो हर एक घर में जो एल्डरली लेडीज होती है ना, बड़ी परेशानी होती है, तो क्या करें उनका? तो उस पुष्टि मार्ग में क्या है, उनको एक बाल कृष्ण पकड़ा देते हैं। अब इसके साथ आपको रहना है, उनके कमरे में ही होता है। छोटी सी कटिया होगी, उसमें छोटी सी मच्छरदानी होगी, छोटा सा टूथब्रश और पेस्ट होगी। भगवान को वहाँ रखाएंगे, सुलाएंगे, जगाएंगे, ब्रश देंगे, नहलाएंगे, सुबह से बिजी। लल्ला को नहलाने अभी नहीं। उसके द्वारा क्या हो, जो कहते हैं ना कि सत्संग में जाने से शांति मिलती है, जैसे आप लोग यहाँ आए, शांति कहाँ है? आपके घर शांति मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। और फिर खाना खिलाना है उनको, सब करना है। अब समस्या होती है दोपहर की, 3-4 बजे हो गए, अब क्या करें इन बुढ़ाओं का? तो वो सब मंदिर में जाती है, और मंदिर में जाने के बाद उनको इतने सारे फूल और तुलसी दे देते हैं और कहते हैं हर एक तुलसी के पत्ते को साफ करना है। ऐसा अब देखो, इतने सारे बिजी रहती है, सब करती रहती है। और हो गया, अच्छा, हर एक तुलसी के पत्ते पर आपको राम लिखना है। अब बिजी है बेचारे बूढ़ा। तब तक शाम हो गई, घर में ओम शांति शांति शांति। और इसके हिसाब से क्या मिलता है उनको? 56 भोग खाते रहो। इसीलिए अधमा मूर्ति पूजा च, और चौथी क्या बात है, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। पता नहीं सब छोड़ के कहाँ चले, मुझे यहाँ छोड़ दिया, मुझे पता भी नहीं कहाँ है। आए थे कृष्ण को देख रहे, ढूंढ रहे गली में, गली कृष्ण तो नहीं मिला, गलियां मिल गई। देखो महाराज, इसीलिए संतो, अपने आप को, अभी आप उच्च स्तर में आ गए हो। योग वशिष्ठ हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए तपह, सबसे ज्यादा बड़ा तपस्या क्या है? तपस्या के द्वारा हम अपने आप को जानबूझ करके कष्ट देते हैं।
अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो। गर्मी के दिन है तो सामने अग्नि है, पीछे में सूर्य भगवान है, और बिना कपड़े पहने और बीच में बैठे हैं, चारों तरफ से आग लगी हुई है। क्या चल रहा है? तपस्या चल रही है। ये लोग पैसे फेंकते, ठीक से जल जाएगी वहां रखना। देखो महाराज, आप कैसे दुखी हो सकते हो? तपस्या का अर्थ दो बातें। एक, अपने आत्मविश्वास को जागृत करना, इसके लिए तपस्या होती है। समझो आपने निर्णय ले लिया कि मैं चीनी नहीं खाऊंगा, मिठाई चीज नहीं खाऊंगा, कोई रोग वगैरह कुछ नहीं, नहीं खाएंगे। तो फिर उस दिन के बाद, उस समय से आपके सामने भिन्न भिन्न मिठाई के पदार्थ आने लगेंगे। लेकिन ये जो निर्णय लिया, मैंने ही लिया, किसी को बताया तो नहीं, दबाव। देखो, आत्मविश्वास को जागृत करना, इसके लिए तपस्या होती है। और दूसरी बात, जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर परावलंबित नहीं रहना, बहुत बड़ी साधना है ये। इसका तात्पर्य है तपस। हमारे लिए तपस माने परेशान होना। ये जितने भी तपस्वी होते हैं ना, तपस्वी और योगी, आप देखो पुराणों में, तपस्वी और योगी वो होते हैं कि दे आर मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स। शाप देते हैं ना, इसको शाप दो, उसको शाप दो। दुर्वासा ऋषि ने भोले बाबा को शाप दिए, तुम्हारे शादी में परेशानी होगी, हो जाती है। देखो क्यों ऐसा होता है। योगी और तपस्वी गुस्सा जबरदस्ती से करते, प्रेम से नहीं होता। ये दुराग्रह जो होता है ना, यही बात है इसकी। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वैसा ही किया। हमने इतने साल तपस्या करी है, किसने कहा था? अरे तपस्या करी क्या, किस पर उपकार किए क्या? इसीलिए तपस के चक्कर में मत पड़ना। दो बातों का ध्यान रखना, आत्मविश्वास को जागृत करना। हम अपने आप से बोलना बंद कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या साधना क्या गधा करेगा? वो कोई कर, हो जाएगा नहीं? कैसे होगा? एकदम मत सोचना मैं बैठूंगा ऐसा मेडिटेशन में तो मेरी समाधि लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तपहा, फिर दानम। ये दान जो होता है ना, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। इसलिए दे दे दान ताकि अम, जगन्नाथ जी खुश हो, इसलिए नहीं, ATG खुश हो। ये जगन्नाथ जी के लिए नहीं है, ATG के लिए है। दानम, फिर तप। तो तपस हो गया, हाँ तपस हो गया। तीर्थम, तीर्थ का तात्पर्य है, तीर्थ माने आदरणीय। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जावे तो वहां के जो साधु संत है उनका दर्शन करना है। नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप चले जाओ शिरडी, उसके जैसा घटिया स्थान कोई नहीं है। वहां एक पानी की बकेट के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। पानी है ही नहीं, है वो भी नमकीन है, बिस्लेरी बोतल साथ में ले जानी पड़ती है। ऐसे स्थान को तीर्थ क्षेत्र की महिमा उनके कारण आई। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इसीलिए तीर्थम, जहां भी चले जाओ वहां के साधु संतों से सीखना जा करके। अच्छा, तीर्थम नात्यंतम सुख दुख नाशय। तो ये जो ऊपर ऊपर से करते हैं ना, तपस दान जप तीर्थ, ये अत्यंत दुख नाशय न,
इसके द्वारा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी, टेम्पररी होगी। इसको कहते हैं पेन किलर। पेन किलर माने विच किल्स यू विदाउट पेन, सर्वाइवर नहीं है। मेडिसिन नेम इज पेन किलर। तावत दुख मोक्षार्थम ज्ञानम प्रकटयाम्यहम। और इसीलिए मैं आपको ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को, ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, तत्तावत दुख मोक्षार्थम ज्ञानम। मैं आपको ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। कुछ नई बात नहीं, आप रोज इसका अनुभव करते हो। कैसा? जब सोते हो तब। सोते हैं माने क्या? पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी कुछ पाना नहीं है, तीसरी कुछ खोना नहीं है। तो संसार शुरू कहाँ से होता है? देहात्म भाव से। तो पूरी जो साधना है इसमें दो पड़ाव है, ज्यादा नहीं, केवल दो। एक है देहात्म भाव और दूसरी है जीवात्म भाव। ये दोनों को जीतना यही अध्यात्म का मूल सिद्धांत है। और ये दोनों कैसे है? ये वैसे ही है जैसे मृग जल हो, मृग तृष्णा हो, मिराज वाटर्स ना होते हुए भी प्रतीत होते हैं, और जो ना होते हुए प्रतीत होते हैं उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या को आप नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं। तो साधना क्या होगी पूरी? यही होगी, जो दुखी हो रहा है क्या वो रियली है? तो पता चलेगा जितने भी ये दुखी होने वाले हैं, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे के सारे ससुर है, कहीं नहीं है। उसी को लेकर के पूरा जीवन बर्बाद होता है। इसीलिए ज्यादा फंसो मत इनमें। ऊपर ऊपर से हाँ बिल्कुल तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, लेकिन अब चले जाओ, काम है मुझे। ये तो ऐसे हो जाते हैं कि तुम बिन जाऊंगा भाड़ में। तत्तावत दुख मोक्षार्थम ज्ञानम प्रकटयामि अहम। अब मैं आपको हमेशा के लिए दुख का मोक्ष करने के लिए मैं बताता हूँ। इति संचिन्त्य सृष्ट्वा माम मनसा प्रोक्तवानसौ गच्छ भारतवर्षत्वं लोकानुग्रह हेतुना। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने मुझे निर्माण किया। कौन कह रहे? वशिष्ठ जी कह रहे। इति संचिन्त्य, इस प्रकार से चिंतन करके ब्रह्मा जी ने मुझे निर्माण किया। इति संचित माम सृष्ट्वा मनसा, फिर मुझे निर्माण किया मनसा, मन से। आप ध्यान से सुनना, मन से जो निर्माण होता है वो संकल्प होता है। इसको जो हमारे शास्त्रों में आता है ना, चतुर्दश भुवन, चतुर्दश भुवनानी, कोई सिंधी नहीं है, भुवनानी। भूर्भुव स्वहा महाजनः तपः सत्यम, ऊपर के लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल नीचे के लोग। ये कोई स्थान विशेष नहीं है। एक ऐसा है, अब आप में जिनको कंप्यूटर मालूम है उनको फट से समझ में आएगा। ये जो डिफरेंट विंडोज खुलती है ना एट ए टाइम लैपटॉप पर, कितनी भिन्न भिन्न विंडोज होती है। दे आर डिफरेंट लेयर्स, और उसमें से जो लेयर एक्टिव होती है उसी पर आप कुछ काम कर सकते हैं। बाकी की दिखेगी लेकिन काम नहीं कर पाओगे आप। यदि उसमें आपको जाना है तो उसको क्लिक करो, उसको एक्टिव करो, फिर काम करो। इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व में ये 14 लेयर है। तो स्वर्ग क्या है? कोई स्थान विशेष नहीं है। स्वर्ग है वो अनुभूति, इसीलिए लोक कहते हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक,
लोक माने अनुभव का क्षेत्र। तो हमारा स्वर्ग में जाना माने क्या? जहाँ शरीर, मन और प्राण, इन तीनों को लेकर के भय नहीं रहता, ऐसी जो निर्भय स्थिति है उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जराया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। तो स्वर्ग माने कोई ऐसा जैसे दिखाते हैं ना टीवी के सीरियल में कि वहाँ हमारे भोले बाबा बैठे हैं, वहाँ चारों तरफ बर्फ है, उनको ठंड लगती ही नहीं, बड़े आराम से बैठे हैं, हमको देख के ठंड लगती है, यहाँ कैसे बैठे होंगे, यहाँ कोई गर्म कपड़े थे नहीं क्या, है कोई ब्लैंकेट भेज दिए उनको? क्योंकि हम देखते हैं ये सभी के सभी स्थान विशेष है, स्थान विशेष नहीं, ये अनुभूति विशेष है। कहते हैं ना कि हम उस महफिल में गए थे संगीत की, एकदम दूसरी दुनिया में चले गए थे। कौन सी दुनिया थी? केवल शब्दों की दुनिया, अर्थ रहित। ये जितने आ ऊ करने वाले होते हैं ना, उनको शब्दों के अर्थ से कोई मतलब नहीं। उनका ध्यान होता है शब्द का राग द्वेष उसमें लगा है। ये कौन सा राग है? ये द्वेष है, राग नहीं है। इसीलिए यह जो जगत है, इस जगत का भला करना नात्यंत दुखना है, तावत दुख मोक्षार्थम ज्ञानम प्रकटयामि हम इति संचित्य सृष्ट्वा माम मनसा प्रोक्तवान असो। तो यह संपूर्ण जो सृष्टि है, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। और ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में आप और हम कल्पना है, वास्तविकता नहीं। ये ज्ञान मुझे कहाँ हुआ था आपको बताता हूँ। एक बार एक वायरस इंस्टीट्यूशन में मैं गया था लेक्चर देने के लिए। होने के बाद वहाँ के जो डायरेक्टर थे, मुझे स्वामी जी आपने कभी देखा है क्या कि ये वैक्सीन कैसे बनाते हैं? होने वाला मुझे पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं। नहीं आपको दिखाते हैं, दिखाओ। हमको किसी में इंटरेस्ट नहीं, खाने में है, किसी में नहीं। तो वहाँ गए, वहाँ केजेस थे, लोहे के वायर के केजेस, 8-10 लाइनें ऐसी, और पीछे ऐसे माने एक केज, उसके पीछे 8-10 केजेस, तो 10 लाइनें थी होगी। और उन्होंने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने दिखाया कि मुझे समझ में आता है। तो स्वामी जी, दीज आर इनब्रेड लाइन्स। अब क्या होता है इनब्रेड लाइन्स पता नहीं। अच्छा। और उसके पश्चात बोले हर एक केज में 10-10 वाइट माइस है, और फिर हम डोज बनाते हैं ये वैक्सीन का, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, और इनको देते हैं। और फिर हर 4 घंटे में उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें कितने 10 चूहों को जो दिया था उसमें से कितने मर गए, कितनों को ठीक रहा, कितनों को कुछ हुआ नहीं, ऐसा करते हम करते हैं। सब दिखाया। बोले स्वामी जी आपको कोई प्रश्न है? मैंने बोला प्रश्न नहीं, लेकिन मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपने मुझे दिव्य ज्ञान दे दिया। बोले स्वामी जी वो ठीक है लेक्चर देते समय, लेकिन यहाँ भी आप मजाक कर रहे हैं। नहीं ये भी सत्य है। कैसे? हमने कहा देखो मैंने क्या सीखा। हम ऊपर से देख रहे चूहों को, क्या किया हमने? उसको इंजेक्शन दे दिया। देख देख क्या कर रहा है वो, मरे कि पैदा रहे, हमको क्या फर्क? अब तो डाटा से मतलब है। और वो चूहे अंदर में झगड़ा करते, इधर क्यों आए, उधर जा, उधर क्यों आए, इधर जा। कन्हैया लाल ऊपर से देख रहे, गुजराती बंगाली ऊपर से देख रहा, गुजराती को रसगुल्ला देता है, अच्छा इसको चलता नहीं, बंगाली को ढोकला दे दो, ऊपर से देख रहा है वो। साधना कर रहे हैं। अच्छा इसको ऐसे कर, इसके पत्नी इसको परेशान कर रही है, क्या कर रहा? मेडिटेशन कर रहा। देखो ये दुनिया में
आप चाहो तो भी दुखी नहीं हो सकते यदि समझदार हो तो। जो बेवकूफ होते वो दुखी होते। तो जैसे हमारे सपने में जो भी कुछ होते हैं, सपना टूटने के बाद कहाँ गए, हु केयर्स। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का सपना जब टूट जाता है उसको महाप्रलय कहते हैं। तो जैसे हमारे स्वप्न की सृष्टि मानसिक है, वास्तविक नहीं है, इसी प्रकार से यह सृष्टि भी मानसिक है, इसीलिए हम सब मेंटल है। कितना आनंद है, कोई परेशानी है ही नहीं। When will I get realized? You will never get realized. Now you don't curse me like that. एक चूहा दूसरे को पूछता, तुम्हारा मेडिटेशन कहाँ तक आया? इंजेक्शन लगा। काय की स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करना है, मंदिर में जाना है, मत्था टेकना है। ये पंजाबी महाभयानक, स्वामी जी मत्थे पे हाथ रखो, मुझे बाद में उसको डिसैनिटाइजेशन करना पड़ता है। पूरे जिंदगी के जितने कबाड़ी है उसमें भरा हुआ है। सो इति संचिन्त्य सृष्टवा माम मनसा प्रोक्तवान असौ। फिर उन्होंने मुझे अपने मन से निर्माण किया और फिर उन्होंने ऐसा कहा, गच्छ, गो, भारतवर्षम त्वम, भारतवर्ष में चले जाओ और लोक अनुग्रह हेतुना, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए चले जाओ। तो जो दुनिया है वो मानसिक कल्पना है, इसको सुधारने वाला जो है वो मानसिक कल्पना है, जो बनाने वाला है वो भी मन ही है। सबका सब मन में चल रहा है, कहीं किसकी कोई सत्ता नहीं। एनेस्थेशिया में जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके शरीर को काट रहे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां मन नहीं है। जिस दिन आप इस चीज को इन लेटर एंड स्पिरिट ग्रहण करोगे कि सब कुछ केवल मन में ही होता है, बाहर कुछ नहीं होता, सब कुछ मन का खेल है। इसीलिए अमृत बिंदु उपनिषद में आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमको बंधन मोक्ष के चक्कर में डालता है। जब विषय में हम फंस गए तो यह जो मन है हमको बंधन में डालता है, और यदि निर्विषय हो गए तो मोक्ष हो गया। असल में ना बंधन भी सच है ना मोक्ष भी सच है, दोनों ब्लफ है। इसीलिए वेदांत का चिंतन करने के बाद आपके मन में ये विचार आ ही नहीं सकता कि मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु असंभव है। जब सो गए तो जो जागृत पुरुष था वो मर गया क्या? जब सपना निर्माण हुआ तो क्या स्वप्न पुरुष पैदा हो गया? और जब सपना खत्म हो गया तो स्वप्न पुरुष मर गया? क्या हुआ? ना कुछ हुआ ना कुछ होने वाला है। दो लड़कियां, एक न्यूजीलैंड की, छोटी थी जब हम गए थे, अब दोनों की शादी हो गई। तो उनके यहाँ जब हम गए तो इनके नाम क्या, मुझे नाम किसी की याद रहती नहीं, इच्छा भी नहीं नाम याद, क्या नाम को याद रखना है। तो स्वामी जी आप इनके नाम रख दो फिर आपको याद रहेगा। अरे मैं कुछ भी रख दो, जो करना है रख कर लो। ठीक है। मैं गया था चाइना, चाइनीज नाम दे दो। जिनके यहाँ गया था मैं, वो थे माय फ्रेंड मिस्टर मिसेस हुआ। तो बड़ी का नाम रख दिया मैंने जो, तो छोटी का नाम दी सो, जो हुआ सो हुआ।
अब उनके जो पति है वो उनको उसी नाम से बुलाते हैं, जो हुआ आ जाओ। आनंद ही आनंद है। उसी में फंसे रहते हैं। ओ, संचित सुष्टाम माम मनसा प्रोक्तवान असो। तो हमने मन की कल्पना करी है, किसी का नाम रख देते हैं लक्ष्मी, और खाने पाले पड़ रहे। किसी का नाम रख देते हैं सरस्वती, अंगूठा बहादुर। सरस्वती कही यार मेरा अपमान कर रहा है। इसलिए गच्छ भारतवर्षतम लोक अनुग्रह हेतु ना। अब क्या अनुग्रह होगा हमको? तन्न क्रिया कांड परा त्वया पुत्र महाधिया उपदेश्या क्रिया कांड क्रमेण क्रमशालिना। देखो, अब वहां तन तत्र क्रिया कांड परा, वहां जाकर के पहले स्थान में तुम उनको सिखाओ कि क्रियाकांड जो है उसकी लिमिटेशन है, पूरा जीवन उसी में मत लगा देना। उसके बाद उपदेश्य क्रियाकांड क्रमेण, तो हमको 3 स्टेज से जाना होता है। स्थूल शरीर से कर्म की आवश्यकता, मन से मन को एकाग्र करने की आवश्यकता, और बुद्धि से तत्व चिंतन। इन बातें कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। ये बात कहते हैं। तो वहां आपको 3 प्रकार से उपदेश करना है। अब छोटे बच्चे हो, उनको उपदेश मत करना, देखो बेटा मैं अभी सीख के आया, ब्रह्म ही रियल है। दादाजी ओ चॉकलेट लाए क्या? छोड़ो यार चॉकलेट, ब्रह्म की बात हो। जब हमने खाना खाया और पचा नहीं, कुछ पॉइजनिंग हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो क्या होता है? वो बाहर आता है, उल्टी जिसको कहते हैं ना, माने सीधी नहीं, उल्टी। इसी प्रकार से ये वेदांत का ज्ञान जब पछता नहीं ना, पकड़ पकड़ सुनो तो बैठ, पंच महाभूत, पंच यदि हमने यह वेदांत का ज्ञान डाइजेस्ट किया है तो हमारा मन शांत हो जाएगा। हमको किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ सिखाना नहीं, अपने आप में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। पहले जो क्रिया हम करते हैं किस लिए करते हैं? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थ। जगत में कुछ पाना है उसके लिए कर्म करेंगे तो कर्म फल और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम शुरू हो जाएगा। और यदि हम कर्म इसलिए करें कि टाइम पास हो जाता है, कुछ पाना बिना कुछ नहीं, फिर टाइम पास हो जाता है। जैसे आप सुबह चले जाते हो वॉक करने के लिए, किस लिए जाते हो? वापस आने के लिए। और क्या, ये पहुंचना थोड़ी है। इसी प्रकार से कर्म किस लिए करें? टाइम पास हो जाता है। इसीलिए डोंट कीप योर सेल्फ अनऑक्युपाइड, बिजी बिजी बिजी, मरने दम तक बिजी रहो। उससे क्या होता है मालूम है? लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं मुझे वहां जाना, वहीं जाके कंफ्यूजन करके चले आओ, लेकिन मत बैठो घर में। तो क्रिया कांड क्रमेण, आप देखेंगे ये कर्म कांडी होते हैं ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि ये करना, ये आगे चाहिए, वो चाहिए, माचिस चाहिए, दुनिया भर की चीज, वो नहीं लाए, ये नहीं लाए, बिजी रहते हैं। आप सबको चाबी और के छोड़ दो, रिलैक्स। फिर उसके बाद आते हैं मन पर। मन से उपासना करी जाती है। उपासना करने का प्रयोजन क्या है? कि मन को एकाग्र बनाना है। एकाग्र का अर्थ स्पष्ट समझ लो। एकाग्र माने सुई का नोक ऐसे नहीं। एकाग्र माने हमारा मन हमको, हम जब चाहे, जितने समय तक चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, 100% उपलब्ध हो। मन की हमेशा 100% उपलब्धि जो है उसको कहते एकाग्र।
इसके लिए अपना मंत्र कौन सा है? wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. लेकिन चैंट ही नहीं करना, जीवन में भी आना है। और फिर क्रियाकांड क्रमेण ये दो होने से क्या होगा? अंतःकरण शांत और प्रसन्न रहेगा। अब मन में कीचड़ कीचड़ कचरा नहीं है। फिर ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण और इंस्पायर्ड पर्सनालिटी होगी, वो फिर तत्व चिंतन में लग सकता है। तो ऐसा करने के बाद क्रमशालिना फिर विरक्तास्तु महाप्राज्ञाः ज्ञानेन आनंददायिना इति तेन नियुक्तोऽहं तिष्ठामि भुवनस्थले। ये दो काम करने के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया और अंतःकरण एकाग्र हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है विरक्त, अब उसको दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह सकता। विरक्त का अर्थ नहीं कि बोर हो गए, क्या करूं यार, जब से मैं रियलाइज हो गया और बड़ा बोर हो रहा हूं। नहीं, परमात्मा में निष्ठा प्राप्त करना माने आनंद की पराकाष्ठा। कोई अध्यात्म के मार्ग पर चले और बोर हो जाए, महात्मा जी क्या हो गया यार, तुमने अच्छा किया शादी किया, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई कंपनी नहीं। धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आती। आत्मतृप्त आत्मरति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हम अपने आप से प्रसन्न है, ना किसी से गिला है ना शिकवा है, रिलैक्स, यही अध्यात्म है। तो ऐसे जो विरक्त पुरुष है, विरक्तास्तु महाप्राज्ञाः, फिर ये उनकी बुद्धि भिन्न प्रकार की होगी। फिर ज्ञानेन आनंददायिना, फिर ज्ञान के द्वारा ही वो अपने स्वरूप में पहुंच सकते हैं। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम भटक रहे। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव नहीं। अज्ञान माने माने अपूर्ण, ज्ञान माने ज्ञान। जिस ज्ञान में अपूर्णता हो, अपूर्णता क्या है? यह देह मैं हूं, ये बंधन नहीं है। बंधन है यही देह मैं हूं, बाकी देह मैं नहीं हूं, संसार स्वरूप। देखो, जितने मात्रा में हमने अन्य देह निर्माण नहीं किए है, उतनी मात्रा में हमने ये भी देह निर्माण नहीं किया। जैसा हम अन्य देह को कंट्रोल नहीं करते, इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अन्य देह को रोग होती, इसको भी होते हैं। तो क्या फर्क है अलग अलग होने का? कारण कि हमारा ध्यान रूप रंग में फंस गया है। पंच महाभौतिक सृष्टि में सब कुछ पंच महाभूतों से ही बना है। ऐसे नहीं, महात्माओं का देह 5 से ज्यादा महाभूतों से बनता है। कोई 8.5, कोई 3.25 ऐसे। और गरीब जो होते बेचारे 1-1.5 काफी है। सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए विरक्तास्तु महाप्रज्ञा प्राज्ञाः ज्ञानेन आनंददायिना इति तेन नियुक्तोऽहं तिष्ठामि भुवनस्थले। इसके लिए ब्रह्मा जी ने मुझे निर्माण किया है, और इसके द्वारा कैसे हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, ये अब आगे बताएंगे। इसलिए पहला जो श्लोक था, कर्मकांड और माने अंतःकरण शुद्ध और एकाग्र, ये आपका हो गया, ऐसा मैं कल्पना करके अगला प्रसंग बताऊंगा। इसके आगे क्या है हम अगले सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।